नमस्कार किसान भाइयों, मैं राहुल बड़ोला और आप देख रहे हैं ज्ञान बाइट्स। अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं और हर साल मिलने वाली 6,000 रुपए की सहायता आपको लगातार मिलती रही है, तो इस समय आपकी नजरें जरूर 22वीं किस्त पर टिकी होंगी। पिछले कुछ दिनों से किसान भाई लगातार यही सवाल पूछ रहे हैं कि अगली किस्त आखिर कब आएगी। पहले यह चर्चा थी कि फरवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में 22वीं किस्त जारी कर दी जाएगी, लेकिन अब दूसरा सप्ताह भी खत्म होने को है। ऐसे में स्वाभाविक है कि मन में सवाल उठ रहा है, क्या इस बार पैसा समय पर मिलेगा या फिर पिछली बार की तरह इंतजार करना पड़ेगा। इस समय यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तरह तरह की तारीखें बताई जा रही हैं। कोई कह रहा है कि किस्त आ जाएगी, कोई दावा कर रहा है कि कल ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, बिना आधिकारिक पुष्टि के ऐसी जानकारी पर भरोसा करना ठीक नहीं है। आज इस वीडियो में मैं आपको जो जानकारी देने जा रहा हूं, वह सीधे सरकार में मौजूद भरोसेमंद सूत्रों के आधार पर है। इसीलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, बीच में बिल्कुल भी स्किप न करें, ताकि आपको पूरी और सही जानकारी मिल सके। और हां दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि पीएम किसान योजना से जुड़ी हर सटीक और काम की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो सबसे पहले आपको एक राहत भरी खबर दे देते हैं। इस बार 22वीं किस्त को लेकर जो जानकारी सामने आई है, वह काफी हद तक साफ हो चुकी है। संभावित तारीख भी चर्चा में आ चुकी है और संकेत मिल रहे हैं कि किसानों को इस बार लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यानी पिछली किस्तों की तरह महीनों की देरी की संभावना कम नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ एक बेहद जरूरी और गंभीर अपडेट भी सामने आया है। सरकार के रिकॉर्ड के मुताबिक ऐसे लाखों किसान हैं जिन्हें इस बार 22वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि योजना बंद की जा रही है, बल्कि वजह कुछ और है। दरअसल सरकार पिछले कई किस्तों से किसानों से एक जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के लिए कह रही थी। पहले यह प्रक्रिया अनिवार्य नहीं थी, इसलिए कई किसानों ने इसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अब सरकार ने इसे पूरी तरह अनिवार्य बना दिया है। दिसंबर 2025 तक यह काम वैकल्पिक माना जा रहा था, मगर अब इसके बिना न केवल 22वीं किस्त रुकेगी, बल्कि आगे आने वाली किस्तें भी प्रभावित हो सकती हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर वह कौन सा काम है जिसे न करने पर पैसा रुक सकता है। तो दोस्तों, वह है फार्मर रजिस्ट्री। आपने पिछले अपडेट्स में भी इसके बारे में सुना होगा। हमने पहले भी बताया था कि फार्मर आईडी और जमीन का आधार से लिंक होना आगे चलकर जरूरी हो सकता है, और अब वही स्थिति सामने आ चुकी है। सरकार ने साफ कर दिया है कि 22वीं किस्त पाने के लिए फार्मर रजिस्ट्री पूरी होना जरूरी है। इसके बावजूद अभी भी लाखों किसान ऐसे हैं जिन्होंने अपनी खेती की जमीन को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है। यही वजह है कि उनका नाम संभावित रूप से लाभार्थी सूची से बाहर हो सकता है। हालांकि घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अभी तक फार्मर रजिस्ट्री पूरी नहीं की है, तो इसे जल्द से जल्द पूरा किया जा सकता है। बस आपको सही जानकारी होनी चाहिए और समय रहते कदम उठाना चाहिए। अब दोस्तों, ऐसे किसान जिन्हें फार्मर रजिस्ट्री के बारे में नहीं पता, तो उन्हें बता दूं कि इस प्रक्रिया के तहत आपकी कृषि भूमि की जानकारी को आपके आधार कार्ड से जोड़ा जाता है। इससे सरकार यह सुनिश्चित करती है कि आप वास्तव में किसान हैं और जिस जमीन के आधार पर आप पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं, वह जमीन आपके नाम पर विधिवत दर्ज है या नहीं। जब तक आपकी जमीन का रिकॉर्ड आधार से लिंक नहीं होता, तब तक सिस्टम आपको अगली किस्त के लिए पात्र नहीं मानेगा। इसलिए यह पहला और सबसे अहम कदम है। अगर इसमें देरी की गई तो सिर्फ 22वीं किस्त ही नहीं, बल्कि आगे आने वाली सभी किस्तें भी अटक सकती हैं। इसी बीच किसानों को लेकर जो बजट से पहले चर्चाएं चल रही थीं, अब उस पर पूरी तरह तस्वीर साफ हो चुकी है, क्योंकि 1 फरवरी को बजट 2026 पेश किया जा चुका है और अब यह कंफर्म हो गया है कि इस साल पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। बजट में किसानों के लिए कई बड़े ऐलान जरूर किए गए हैं। खास तौर पर केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड की लोन सीमा बढ़ाने और ब्याज दरों को कम करने को लेकर अहम फैसले लिए गए हैं, जिससे किसानों को सस्ता कर्ज मिल सके और खेती की लागत का बोझ थोड़ा कम हो। लेकिन जहां तक पीएम किसान योजना की बात है, तो उसकी वार्षिक राशि 6,000 रुपए ही रखी गई है। हालांकि कुछ राज्यों ने अपने स्तर पर किसानों को अतिरिक्त सहायता देने का फैसला जरूर किया है। उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पीएम किसान योजना के तहत किसानों को सिर्फ 2,000 रुपए की किस्त नहीं, बल्कि कुल 4,000 रुपए दिए जाते हैं। इसमें 2,000 रुपए केंद्र सरकार देती है और 2,000 रुपए राज्य सरकार अपनी तरफ से जोड़ती है। यानी एमपी के किसानों को कुल मिलाकर सालाना 12,000 रुपए का लाभ मिल रहा है। इसी तरह बिहार में भी किसानों के लिए बड़ी घोषणा की जा चुकी है। वहां बहुत जल्द राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली राशि को
2,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए किया जाएगा। इस बढ़ोतरी का ऐलान खुद मोदी जी कर चुके हैं। यानी आने वाले समय में बिहार के किसानों को भी केंद्र की राशि के साथ राज्य की तरफ से अतिरिक्त सहायता मिलने वाली है। अब सबसे अहम सवाल, 22वीं किस्त आखिर कब आएगी? फिलहाल सरकार की ओर से आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो सूत्रों से हमें संकेत मिल रहे हैं और जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं, उससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 18 से 22 फरवरी के बीच किस्त ट्रांसफर की जा सकती है। बताया जा रहा है कि सरकार ने इस किस्त के लिए लगभग सभी तकनीकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पिछली 21वीं किस्त के दौरान कुछ राज्यों में पहले और कुछ में बाद में पैसा भेजा गया था, जिससे भ्रम की स्थिति बन गई थी। लेकिन इस बार यह किस्त एक साथ और समय पर जारी की जा सकती है। हालांकि जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं होती, तब तक तारीख को अंतिम नहीं माना जा सकता। जैसे ही सरकार की ओर से कोई आधिकारिक अपडेट सामने आएगा, हम आपको सबसे पहले इसकी जानकारी देंगे। फिलहाल सबसे जरूरी बात यही है कि आप अपनी फार्मर रजिस्ट्री जरूर जांच लें और अगर अधूरी है तो तुरंत पूरी कर लें। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। इस जानकारी को अपने दूसरे किसान भाइयों के साथ जरूर शेयर करें ताकि कोई भी गलत जानकारी के चक्कर में ना पड़े। ऐसी ही सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए ज्ञान बाइट्स से जुड़े रहिए। मैं राहुल मिलूंगा आपसे अगली नई वीडियो में। धन्यवाद।